अरे बहू, अरे मुझको तो मालूम ही था कि तेरे मायके वाले मेरे लिए खूब सारा सामान भेजेंगे। बस जो मैंने सोचा था वही हो गया। अरे मेरे मायके वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप भी तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं ना, बस इसीलिए। अरे अम्मा जी, आपको तो बहुत सारे और सामान देने के लिए कह रहे थे मेरे मायके वाले, पर एनिवर्सरी बीच में आ गई, उसमें भी कुछ खर्चा होता है, इसलिए बस नेकलेस दे दिया है आपको। कह रहे थे अगली बार मैं एक गाड़ी दूंगा। अरे बहू, क्या सच बोल रही है तू? चल दिखा मेरा नेकलेस कैसा है। अरे वाह, अरे इसको तो देखकर मेरा मन ही खुश हो गया बहू। अरे अम्मा जी, खास आपके लिए ही बनवाया है मेरी माँ ने, कह रही थी कि आपकी सासू माँ पर खूब अच्छा लगेगा। अरे बहू, तेरी माँ मुझ पर इसीलिए तो प्यार बरसाती है ना, क्योंकि मैं तुझसे भी तो खूब ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे नहीं अम्मा जी, आप तो अच्छी है ना, बस इसीलिए। आप जैसी सास तो सबको मिले। अरे आप इतना प्यार करती हैं अपनी बहुओं से। अरे बहू, ये प्यार के बदले नहीं मिल रहा, इसलिए मिल रहा है कि तेरे मायके वाले अमीर लोग हैं। हाँ ये बात तो है अम्मा जी। अरे वाह दीदी, आपकी माँ ने तो काफी सुंदर माँ जी के लिए हार बनवा कर दिया है, खूब सुंदर लगेगा माँ जी पर। अरे एक ये रही कंगाल बहू कंगाल घर की। अरे मैं तो कहती ही थी कि इतने गरीब घर शादी मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, वही हुआ। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? शादी की बात करने तो आप ही हमारे घर आई थी ना, मेरी माँ तो नहीं आई थी ना। अरे अब वो बेचारी करे भी तो क्या करे, जब उसके मायके वाले अम्मी नहीं है तो वो क्या ही गिफ्ट दे। उसको पहनने के लिए कपड़े तो बड़ी ही मुश्किल से मिलते थे, और वो अम्मा जी के लिए गिफ्ट तो बहुत दूर की बात रही। अरे वो तो भला हो मेरे पति का, जो मुझको माँ जी से पैसे बचा कर दे देते हैं, वरना मैं इन माँ जी का मुंह कैसे बंद करती। उन्हीं के पैसे से उन्हीं का मुंह बंद कर रही हूँ। अरे मेरी माँ की एनिवर्सरी है, मैंने अपनी माँ को तो कोई गिफ्ट दिया नहीं, लेकिन इन सासू माँ को देना पड़ता है ताकि इनकी जुबान बंद रहे, वरना घर का सारा काम मुझसे ही कराएंगी। अरे बहू, तेरी बहुत ज्यादा जुबान चलती है। अरे आस पड़ोस में सब लोग बोलते हैं कि दूसरे बेटे की शादी कैसे घर में की है। अरे वो बोल रहे थे कि आप मुझे बोलते एक से एक बेहतर लड़की मैं आपके बेटे के लिए लाता, लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मेरी नंद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई। चलिए ना भाभी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, ये सब मेरी नंद की वजह से हुआ है। ना मेरी नंद बताती, ना मेरे घर ऐसी बहू आती कंगाल। अरे लगता है माँ फिर से सुबह सुबह चालू हो गई हैं, भाभी को चैन से जीने तक नहीं दे रही। भाभी, ओ भाभी। हाँ देवर जी बोलिए, मैं यही हूँ। अरे भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए ना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अभी लाई देवर जी। और हाँ भाभी, एक कप चाय भी बना देना। यही तो फायदा है बड़ी बहू होने का, कोई हुक्म ही नहीं चलाता, हर कोई छोटे पर ही चलाता है। मुझे पता है तूने अपनी भाभी को जानबूझकर भेजा है ना किचन में, कि वो मेरी डांट से बच जाए। अरे माँ, ऐसा नहीं करते, भाभी दूसरे घर से आई हैं, हम उनको नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा, और उनको कितना बुरा लगेगा। अरे माँ, एक बार उनके दिल की ओर भी तो देखिए, दिल से कितनी अच्छी है वो, और सुंदर तो है ही। तभी तो आपने पसंद कर ली। अरे अगर कोई काली लड़की होती तो क्या आप उसको इस घर में रहने देती? वो तो शुक्र मनाइए कि भाभी जी खूबसूरत भी हैं, वरना पड़ोस वाले जीने नहीं देते। अरे काली ही होती पर अमीर होती, उसका माल तो सफेद होता ना। अरे माँ, मुझे मालूम है आप इंसानों से नहीं माल से मोहब्बत करती हैं। अरे माँ, ये धन दौलत कुछ नहीं है, अरे प्यार के आगे ये सब फीका है। अरे धन दौलत का क्या है, इधर से कमा लो उधर से कमा लो, पर आप नहीं समझेंगी। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। भाभी, चाय के साथ साथ नमकीन भी मेरे लिए तल देना, मैं नमकीन से चाय पीऊंगा। अरे बहू, तू क्यों इतनी हंस रही है? अरे माँ जी, आप ही देखिए ना, देवर जी कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी भाभी से, वो यहाँ ना आए इसीलिए तो इतना सारा काम बता दिया है उनको किचन में करने के लिए। अरे मैं भी देखती हूँ ये दीपक कब तक बचाता है अपनी भाभी को। अरे एक दिन तो इतना पीटूंगी कि फिर दोबारा वापस मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत ही नहीं करेगी। अरे वो तो भला है कि मेरा बेटा मेरे कहने में रहता है, नहीं तो अगर उसका बस चले तो अपने पल्लू में बांध कर रखे उसको भी। अरे अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है, अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए आपकी बात मान रहे हैं। जैसे मेरे पति अब आपकी आधी सुनते हैं ना, और आधी मेरी सुनने लगे हैं, देख लेना ऐसे ही करते करते मेरे पति पूरी भी मेरी ही सुनने लगेंगे और मेरी ही तरफदारी करेंगे। अरे अम्मा जी, किस खौफ ख्याल में रह रही हैं, एक दिन देवा जी भी अपनी पत्नी की तरफ बोलने ही लगेंगे। अरे बेटा, मैंने तेरे को ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया है ना, जाकर तू रूम में आराम कर, और हाँ इससे बोल देना कि दोपहर का खाना भी बना ले, क्योंकि तू तो थकी आई होगी। जी माँ जी, मैं छोटी सी भी बोलती हूँ कि दोपहर के खाने का इंतजाम भी कर ले वही। अरे बहू, ये हार तो मुझे देती जा, तू कहाँ लेकर चल दी, मेरे लिए लाई है ना। अरे मैं सोच रही थी बुढ़िया लड़ाई झगड़े के बीच में इस हार को भूल जाएगी, पर नहीं, ये तो भूली ही नहीं। अरे माँ जी, वो कहना लड़ाई झगड़े में मैं आपको ये हार देना ही भूल गई। अच्छा चल कोई बात नहीं, ला मुझको दे, तू जा अपने रूम में। अरे
बड़ी बहू हार तो काफी सुंदर लाई है। मुझे लगता है मुझको छोटे बेटे की शादी भी अमीर घर से ही करनी चाहिए। इस लड़की को निकालना ही पड़ेगा। अरे कुछ तो साजिश करनी ही पड़ेगी जो ये अपने ससुराल से खुद ही भाग जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि मोहल्ले वाले मुझे कुछ नहीं कहें कि बहू के लक्षण ही सही नहीं थे, इसलिए ससुराल छोड़कर भाग गई। अरे पता नहीं ये कब तक आएंगे। अरे पता नहीं ये कब तक आएंगे, मैं इनसे बात करती। अरे मैंने तो नहीं बोला था कि ये हमारे गरीब घर जाकर अपने बेटे का रिश्ता मांग ले। अरे अपने बेटे की अमीर घर शादी करते ना। मेरे मम्मी पापा ने इनके हाथ पांव तो नहीं जोड़े, लेकिन इनको तो गोरी चिट्टी अच्छी लड़की चाहिए थी, तभी तो की है ना इन्होंने। इसमें ना ही तो मेरी गलती है और ना ही मेरी मम्मी पापा की। अरे मेरे मम्मी पापा तो खुद ही कहते थे कि शादी अपने लेवल के लोगों में ही करनी चाहिए, तभी रिश्ते टिकते हैं। अरे नीलम, तुम इतनी उदास वहाँ क्यों खड़ी हो? अरे रोहन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अरे नीलम, मैं क्या तुमको बेवकूफ नजर आता हूँ? अरे जब बात अच्छी होगी तो मैं समझूंगा भी और तुमको करने के लिए भी बोलूंगा। पहले बताओ तो आखिर क्या बात है? देखो, तुम हर दफा बकवास बात करती हो, इस दफा कुछ अच्छी बात बोलना ताकि मैं मान लूं, फिर मत कहना कि मेरे पति कुछ मेरी बात मानते ही नहीं। रोहन, मैं बोल रही थी कि मैं नौकरी कर लूं। क्या नौकरी? हाँ रोहन, मेरे मम्मी पापा ने मुझको बहुत प्यार से पढ़ाया है, यहाँ तक कि मजदूरी कर कर उन्होंने मेरी फीस तक की दी है। अरे मैं उनके पैसे ऐसे कैसे जाया होने दूं? वो तो मेरी पढ़ाई आधी अधूरी रह गई क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर रिश्ता लेकर चले गए थे। फिर मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि अमीर घर से रिश्ता आया है, क्या मालूम पढ़ लिख कर इतने अमीर घर से रिश्ता आए या ना आए, इसलिए बस जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी, नहीं तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करती। और तो रोहन, जेठानी जी अपनी मायके से एक हाल लेकर आई हैं। सासू माँ ने आज मुझको बहुत ज्यादा सुनाई, कह रही थी कंगाल घर की कंगाल बहू। तो रोहन, मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ जिससे आधी सैलरी मैं माँ जी को और आधी सैलरी मैं अपने मम्मी पापा को दे सकूँ, ताकि मेरे मम्मी पापा की गरीबी भी खत्म हो सके। अरे मेरे मम्मी पापा भी अगर अमीर होते तो वो भी सासू माँ को खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करते, पर अब क्या ही करें, एक एक दिन की रोटी तो उनके लिए मुसीबत बन जाती है और वो माँ जी के लिए गिफ्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बस नीलम, बस बहुत बोल लिया तुमने। पर रोहन, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुम ऐसे ही रहती हो घर में, नौकरी करती हो, या फिर मेरी माँ तुमको कपड़े नहीं खरीद कर ला कर देती, या तुमको भूखा रख रही है? अरे तुमको खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको? तुम एक दो बात मेरी माँ की सुन भी नहीं सकती? पर रोहन, आज 2 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने अब तक मुझको 1000 रुपए तक नहीं दिए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको पैसे तक नहीं देता। वाह वाह, कितना झूठ बोल लेती हो, और वो भी इतनी आसानी से। अरे हर महीने मैं तुमको 5000 रुपए देता हूँ और वो भी माँ के हाथ में देकर जाता हूँ कि लो अपनी बहू को दे देना, उसका दिल खुश हो जाएगा कि मेरी सास मुझको पैसे दे रही है। और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? कहाँ डालती हो सारे पैसे? क्या रोहन, तुम 5000 रुपए देते हो और वो भी हर महीने? कितना झूठ बोल रहे हो ना। अरे मेरे पास तो एक फूटी पाई तक की नहीं है। अरे यहाँ तक कि अगर कोई बाहर आइसक्रीम बेचने के लिए आ जाता है तब भी मैं जेठानी जी से 5 या 10 रुपए मांगती हूँ। मेरे पास तो एक फूटी पाई तक नहीं पहुँचती, तो बीच में कौन ले लेता है? मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सासू माँ झूठ बोल रही है, लगता है तुम ही कुछ गलती कर रहे हो, शायद तुम देते ही नहीं हो। नीलम, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? ठीक है, अभी माँ जी से पूछवाता हूँ देता हूँ या नहीं देता। माँ, अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ यहाँ आइए। अरे बेटा तू ही आजा मेरे रूम में, मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ, मैं माँ जी के रूम में जा रहा हूँ और आ जाना अपने आंसू पोंछकर। पर रोहन मेरी बात तो सुनिए। अरे पता नहीं क्या होगा अब, शायद मुझे रोहन से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे इससे पहले कि रोहन मेरे रूम में आए, इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर पर लेट जाती हूँ और बीमारी का बहाना करती हूँ, वरना ये मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा और अपनी पत्नी की बातों को सच मानने लगेगा। माँ, आप सो गई क्या? अरे बेटा, अभी सोई कहाँ हूँ, तूने आवाज दी तो मैं कैसे सो सकती थी। पर माँ, आपने ये चप्पल क्यों नहीं उतारे? अरे बेटा,
अभी तो मुझको दवाई भी लेनी है, वो बाहर रखी है। मैंने सोचा अगर मैं चप्पल उतार कर सोऊंगी तो फिर मुझको याद नहीं रहेगी, क्या पता बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आ जाए, इसीलिए मैंने चप्पल नहीं उतारे ताकि टेंशन में नींद नहीं आए। तू बोल बेटा, तू क्या कह रहा था? माँ क्या हुआ है? आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है क्या? आप सही तो है ना? अरे बेटा सही हूँ, नहीं तो टाइम पर खाना मिलता है और नहीं पानी, तो क्या ही सही हूँ। अरे माँ आपकी दो दो बहुएं हैं, आप हुक्म क्यों नहीं चलाती? अरे आजकल की सासें इतनी सख्त होती हैं और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही। अरे रे बेटा क्या ही बोलूं मैं, कुछ बोलूंगी तो तुम कहोगे कि हमारी पत्नियों को डांट रही है। अरे माँ जो गलती है वो तो है ना, हम क्यों बुरा मानेंगे? तुम तो बस हुक्म चलाओ, सारे काम सारे घर की जिम्मेदारी बहुओं को दो, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे माँ मुझको एक बात बताओ, क्या तुम नीलम को 5,000 रुपए देती हो या नहीं? अरे रे रे तुझसे किसने बोला कि मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ? अरे माँ नीलम बोल रही थी कि 1 फूटी पाई तक नहीं देती सासू माँ मुझको। अरे बेटा आ गया ना तू उसके कहने में, इसीलिए तो नहीं बोलती मैं काम को तेरी पत्नी से, पता नहीं क्या बड़ा चढ़ाकर तुझसे बातें लगाएगी, इसलिए सारा काम धंधा मैं और बड़ी बहू ही करते रहते हैं। क्या माँ तुम सच बोल रही हो? अरे बेटा तू मुझ पर भी यकीन नहीं करेगा क्या? मैं तेरी माँ हूँ और वो कल की आई लड़की पर आई तो उसका यकीन करेगा? अरे हर महीने दे देती हूँ बेटे मैं पैसे उसको, और बल्कि 1,000 और फालतू देती हूँ, पता नहीं कहाँ उड़ाती है। तो ठीक है माँ, बस मैं यही पूछने के लिए आया था, अब बताऊंगा मैं नीलम को। अरे मेरे सामने इतनी रो रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, आखिर क्या समझती है मुझको? अरे अब आएगा मजा, वरना रोहन ही बोल देता कि माँ को मेरी पत्नी पसंद नहीं आई और माँ ने मेरी पत्नी को ठेकरी नहीं जमने दी और मेरी बहू को घर से निकाल दिया। बस यही तो मैं चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब देखती हूँ ये कंगाल बहू कहाँ जाती है, कैसा अपना खाना पीना करती है। मुझको तो लगता है इसके मायके वाले अपने घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि बेटा अपनी ससुराल जा रही है, वापस अब मरने के बाद ही आना। अब मजा आएगा, अब देखती हूँ इस कंगाल बहू को कौन बचाता है। अरे सो जाती हूँ, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा दोनों में तो मैं तो सुबह में बोल दूंगी कि बेटा मैं तो दवाई खाकर सो गई थी। हाँ अगर रोहन मारेगा तो मार दे, मैं तो बचाने के लिए नहीं जाऊंगी। सो जाती हूँ, दवाई खाकर सो गई थी। हाँ अगर रोहन मारेगा तो मार दे, मैं तो बचाने के लिए नहीं जाऊंगी। सो जाती हूँ। पता नहीं सासू माँ रोहन से क्या क्या चुगली लगा रही होंगी, मुझे मालूम है कि वो मुझको ही बुरा कह रही होंगी, कहेंगी कि मैं तो इसको हर महीने सैलरी देती हूँ, हर महीने खर्चे के लिए पैसे देती हूँ, पर मेरी गरीब की मानेगा कौन? मैं सच बोल रही हूँ, आखिर मेरी तरफदारी कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई मेरा अपना है, शायद मुझको यहाँ नहीं रहना चाहिए। भाभी आप ठीक तो है ना? लगता है आप फिर से आज उदास हैं। अरे दीपक तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी माँ मुझे हर महीने 5,000 रुपए देती है? अरे नहीं नहीं, किसने बोला? अगर वो आपको 5,000 रुपए देती तो वो शॉपिंग अपने पैसों से कर कर तुमको क्यों एक्स्ट्रा में ला कर देती? अरे सारा खर्चा वो खुद उठाती है तुम्हारा, वो तुमको तो पैसे नहीं देती, और तुमको पैसे दे देती तो तुम्हारा खर्चा क्यों उठाती? बस बस यही तो दीपक, मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। मैंने रोहन से बोला था कि तुम्हारी माँ मुझे पैसे नहीं देती है, लेकिन रोहन ने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी माँ के पास पहुँच गए, और मैं अभी सुनकर आ रही हूँ सासू माँ ने बोल दिया है उन्हें कि वो मुझे पैसे देती हैं। अब तुम ही बताओ, अगर रोहन मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूंगी? मेरे पास तो 1 फूटी पाई तक की नहीं है, क्योंकि सासू माँ मुझे देती ही कब है। दीपक अब तक मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है, मुझको रोहन आज छोड़ेगा नहीं। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ना ही मैं उन पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि वो हर दफा अपनी माँ की ही बात मानते हैं, इसलिए जब वो मेरी नहीं सुनते तो मैं उनकी कैसे मान लूं? नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? आज मैं इस लड़की को निकाल कर ही रहूंगा। अरे जब मेरे किसी काम की नहीं तो मैं क्यों रखूं इस घर में? ना ही तो मेरी माँ का काम करती है और ना ही इस घर की देखभाल। अरे भाभी तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुमसे किसने बोला है कि तुम इस घर से निकाल दी जाओगी? दीपक मेरी बात मानो, मैं आज इस घर में नहीं रुक सकती, मुझे रोहन निकाल कर ही मानेगा। नीलम मुझे लगता है तुम बातों के लिए ही बनी हो, इस घर की देखभाल तो करती नहीं हो। वहाँ मेरी माँ तड़प रही है और तुम यहाँ अपने देवर से बातें करने में लगी हो। अरे मेरे देवर जी आपके छोटे भाई हैं, क्या बोल रही हैं आप? क्या मैं 1-2 बात उनसे नहीं कर सकती? क्या इस घर में इतनी पाबंदियां हैं मेरे लिए? माँ सही कह रही थी, तुम्हारी जुबान भी कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। अरे एक तो मेरी माँ हर महीने तुमको पैसे
पैसे देती है और ऊपर से बोल रही हो कि वो पैसे नहीं देती। बस भैया बहुत बोल लिया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुमसे किसने बोला है कि माँ पैसे देती है? अरे सारा खर्चा वो उनका खुद ही उठाती है। अरे अगर वो पैसे देती तो इनका खर्चा क्यों उठाती? शॉपिंग, खाना पीना, जो कुछ ये मांगती है सब कुछ वही ला कर देती है, और जो उनको पसंद नहीं आता वो नहीं ला कर देती है। ये बेचारी तरसती हुई रह जाती है। तुम तो ऑफिस में रहते हो, नहीं तो इनको जानने की कोशिश कर रहे हो और ना ही मानने की। अरे रहने दो दीपक, तुम्हारे भैया नहीं समझेंगे मुझे। लगता है मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मेरे ख्यालात ये नहीं समझ सकते। अरे तुम गरीब घर की हो इसीलिए तो इस घर के चालो चलन नहीं जानती, और ना ही तो अपनी सासू माँ की देखभाल करना। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ कह रही थी ना ही तो तुमसे खाना बनाना अच्छे से आता है और ना ही कुछ करना, सब कुछ बड़ी भाभी जी करती हैं। तुम क्या करती हो? हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो। बस बहुत हुआ रोहन, बहुत बोल लिया। ठीक है, अगर मैं इस घर में कुछ काम नहीं करती तो मैं इस घर से चली ही जाती हूँ। अरे मैं तो वैसे ही डांट रहा हूँ, ये लगता है असलियत में ही जाने वाली है। अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर मैं इसके सामने अब अच्छा बिहेव भी तो नहीं कर सकता, वरना माँ मुझको नहीं छोड़ेगी। तुम सुन रहे हो ना रोहन, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, मैं जा रही हूँ। भाभी मुझे भी लगता है कि तुमको ये घर छोड़ ही देना चाहिए। जब तुम्हारे पति इस घर में नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? भाभी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बोलना, और मैं एक राय दूं, तुम्हें ना 10 या 15 दिन के लिए इस घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान नहीं होता है ना तो उस इंसान की अहमियत तब दिखाई देती है। अरे भाभी एक राय दूं, तुम यहाँ से चली ही जाओ, 10-15 दिन बाद वापस आ जाना। जब कोई लेने के लिए नहीं जाए कहना कि मेरी इस घर में शादी हुई है और मेरा ससुराल है ये। क्या दीपक ये प्लान काम करेगा? हाँ भाभी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। रोहन भैया ऐसे नहीं मानेंगे जब वो अपने रूम में जाया करेंगे और अपना रूम ऐसे ही पड़ा पाएंगे, क्योंकि बड़ी भाभी तो किसी का कुछ काम नहीं करती हैं, बस वो अपने ही कर अपने रूम में शिफ्ट हो जाती हैं, और ना ही अम्मा जी का करती हैं। तब मालूम पड़ेगा जब उन्हें टाइम पर अच्छा खाना नहीं खाने मिलेगा, और भैया को भी तभी पता लगेगा जब उनका कमरा सुमसाम पड़ा रहेगा। सही कह रहे हो दीपक, कभी कभी रिश्तों को अच्छा करने के लिए दूर जाना ही बेहतर रहता है। हाँ भाभी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम चली ही जाओ। लगता है दीपक बिल्कुल सही कह रहा है, कभी कभी रिश्तों में दरार पड़ जाने के बाद कुछ दिनों के लिए जाना ही बेहतर रहता है। क्या पता जब मैं इस घर में नहीं रहूं तब मेरी अहमियत इन लोगों को मालूम पड़ जाए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। अरे लगता है ये बहू जा रही है, इससे अपना सारा बदला ले लेती हूँ। ओ महारानी चलती क्या? हाँ सासू माँ आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे हाँ आप क्या ही बोलेंगी, आपने सब कुछ तो बोल दिया है अपने बेटे के पेट भरकर। अब सब कुछ उसने बोल दिया तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा। अरे सासू माँ छोड़िए मेरे बाल, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है। मैं चाहती थी कि तू इस घर से निकली ही जाए, बस वही दिन आ गया। ऐसी कंगाल बहू रखने से बेहतर है कि मेरे बेटे की कोई बहू ही ना हो। अब तू इस घर से निकल जाएगी ना, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा दूंगी। कम से कम वो माल तो लाएगी, इस घर को भर तो देगी। और तू क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। सासू माँ मेरी चोटी छोड़िए। बस अब बदला पूरा हुआ है मेरा। सासू माँ ये सही नहीं किया तुमने। भाड़ में जा, तेरा हो भी क्या रहा है इस घर में? अरे कुछ गिरा क्या नीलम यहाँ? नीलम अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गई थी। अरे जब उल्टे काम करोगी तो ऐसा ही होगा। मेरी माँ का कहना तो मानती नहीं हो तो ऐसा ही होगा। अरे बड़े बुजुर्ग का कहना मानना चाहिए, वरना उनकी बद्दुआ लग जाती है। देखो तुम पर लग गई बद्दुआ। हाँ सही कह रहे हो, बद्दुआ लग गई है। हाँ रोहन बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बहुत सारी बद्दुआएं ले ली हैं, अब मुझे जरूरत नहीं है और बद्दुआएं लेने की। और हाँ अब दुआएं तुम ही लेते रहना अपनी माँ की खिदमत कर कर। और हाँ उनका एक कहना और मान लेना, दूसरा ब्याह कर लेना किसी अमीर लड़की के साथ, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। अरे तुम्हारी माँ ने आज पहली बार मुझको बहुत अच्छी दुआ दी है, वो तुम मेरे चेहरे पर देख ही सकते हो। बस अब मुझको और जरूरत नहीं है दुआ लेने की। चलो अब मैं जा रही हूँ, आज मेरा आखिरी वक्त आ चुका है इस घर में। और हाँ रोहन अपना ख्याल रखना और माँ जी का भी। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या सच में नीलम जा चुकी है? और ये हाल उसका किसने किया है? वो इतनी बुरी तरीके से खुद तो नहीं गिरेगी, और इस घर में तो कोई और है ही नहीं, ना ही तो बड़ी भाभी जी हैं, ना ही बड़े भैया हैं, और ये छोटू दीपक, ये तो
अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। उनको चोट क्या, वो तो बातों में भी कभी उनको बुरा नहीं कहता। तो फिर ये हाल किसने किया है? मैं बताता हूँ भैया, ये हाल सब कुछ किसने किया है। ये सब कुछ माँ जी ने किया है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे भैया, मैं तो सच ही बोलता था, लेकिन तुम यकीन ही कब करते थे। मैं कहता था कि माँ जी भाभी जी को पैसे नहीं देती हैं, लेकिन तुमने कभी मेरी सुनी ही नहीं। तुम तो ये समझते थे कि नीलम भाभी मुझे दे देती हैं सारे पैसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भैया आज तो हद ही हो गई। तुमने कहाँ थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। माँ ने किचन में आकर भाभी जी पर खूब मार लगाई। और देख लो, मैं तो भाभी जी से बोल रहा था कि 10-15 दिन में वापस आ जाना, 10-15 दिन के लिए दूर चली जाओ। पर मुझे नहीं लगता कि अब भाभी जी इस घर में वापस आएंगी, क्योंकि हद हो गई है। अब कर लेना माँ की पसंद की शादी अमीर लड़की से। अरे ये क्या कर दिया मैंने अपनी पत्नी पर ही विश्वास नहीं किया। अरे मुझे नीलम की बात माननी चाहिए थी। अरे 100% नहीं तो 10-15% उस पर यकीन रखना चाहिए था और थोड़ा सा उसको समझना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा गरीब घर की लड़की है, मालदार घर आने के बाद उसके भाव ज्यादा ही बढ़ गए हैं, बस इसीलिए मैंने उस पर यकीन नहीं किया। पर ये क्या, अगर वो गरीब थी तो इस अमीर घर में तो उसने रुकना भी पसंद नहीं किया। लगता है अब हद ही कर दी माँ ने। मैंने तो माँ पर आंख बंद कर कर विश्वास किया था, पर ये क्या, माँ ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। अब क्या होगा? क्या लगता है नीलम वापस आएगी? मुझे नहीं लगता। अरे अब मैं कैसे मनाऊंगा उसको? अरे क्या पता रास्ते में हो, अभी चलकर देखता हूँ। उससे बोलूंगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया।